नमस्कार दोस्तों। आज 22 मार्च है और 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेगिस्तान में जल की बड़ी महत्ता होती है और रेगिस्तानी क्या, जल तो जल है, जल के बिना जीवन संभव ही नहीं, चाहे वो रेगिस्तान हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, कहीं भी हो, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन फिर भी रेगिस्तान में कुछ बड़ी कहावतें, प्यासी धरती प्यासे लोग, बूंद बूंद का हो उपयोग, यानी जल है तो जीवन है। और राजस्थानी में एक बड़ा ही प्रसिद्ध लोकगीत भी रहा, बरस बरस मारा इंद्र राजा, तू बरस्या मारो काज सरे, यानी बिना पानी के कुछ भी संभव नहीं है। हम बात करने जा रहे हैं आज विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के बारे में। पहली बार 1992 ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में जो पृथ्वी सम्मेलन हो रहा था, उस समय इस बात की घोषणा की गई कि हम जल दिवस को किसी न किसी दिन के रूप में मनाएं। और उस समय ये तिथि रखी गई 22 मार्च। 1993 में पहली बार 22 मार्च 1993 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया गया। तब से ये परंपरा है कि हम 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चूंकि आज 22 मार्च 2024 है, तो उस हिसाब से आज जल दिवस है। और इस बार की जो जल दिवस की थीम रखी गई है वह है शांति के लिए जल का लाभ उठाना। मैं थोड़ा सा इसकी परिभाषा को क्लियर कर दूं। जब समुदाय और देश इस बहुमूल्य साझा संसाधन पर मिलकर सहयोग करते हैं तो पानी शांति का एक उपकरण बन सकता है। कितनी शानदार कोटेशन रखी है इस बार इन्होंने। जब समुदाय और देश इस बहुमूल्य साझा संसाधन पर मिलकर सहयोग करते हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि जल तो अपने आप में बहुमूल्य है, तो पानी शांति का एक उपकरण बन सकता है, यानी जल भी शांति का एक उपकरण बन सकता है। और आप सभी जानते हो आज के दिन में अशांति कितना बड़ा विषय है। एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहा है, एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से लड़ रहा है। तो इस प्रकार के वातावरण में जल एक शांति का बड़ा माध्यम बन सकता है। अब थोड़ी सी बात कर ले हम जल संसाधन के बारे में। पृथ्वी पर 70% जो जल है, पृथ्वी अपने जो भूमंडल है उसका 70% भूभाग जल है और लगभग 30% भाग धरातल है। और ये जो 70% जल है इसका 97% महासागरों में है, यानी जल का 97% महासागरों में स्थित है। विशेष रूप से यदि हम पृथ्वी के गोलार्धों की बात करें तो 43% जो उत्तरी गोलार्ध है वो मुख्य रूप से 43% भाग उसमें जल है। और दक्षिणी गोलार्ध जिसमें 57% भूभाग है वो जल से घिरा है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को हम जलीय गोलार्ध के रूप में भी जानते हैं। विश्व में पीने योग्य जल 2.8% है और उसका 2.05% हिमनद यानी बर्फ़ के बड़े बड़े भंडारों में जमा हुआ है, जो गोलार्धों में या पर्वतीय ध्रुवीय प्रदेशों में जमा है, जो स्वच्छ जल के शुद्ध भंडार हैं। भारत में पीने का जो शुद्ध जल है वो 4% है। चूँकि भारत की आबादी भी दुनिया में सबसे बड़ी है, इसलिए जल को बचाना हम सब का नैतिक कर्तव्य है। जल है तो जीवन है, जल के बिना आगे की ज़िंदगी सुलभ नहीं है। जल का उपयोग एक सही मात्रा में हो, इसका व्यर्थ जो उपयोग है वो बड़ा ही खतरनाक है। प्रदूषण की चपेट में जल भी अछूता नहीं है। वैसे तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण ठीक वैसे ही जल प्रदूषण है।
नदियों किनारे जो बसे हुए बड़े बड़े महानगर हैं उनका दूषित जो वाहित कचरा सामग्री है वो नदियों के द्वारा जल में जाता है और इससे जल प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जल को हम जीवन का एक सबसे बड़ा पार्ट मानते हैं, तो आइए जल बचाएं, कल बचाएं, जुड़ें एक नई भागीदारी के साथ शांति के लिए जल का लाभ उठाना। ये था दोस्तों 22 मार्च 2024 जल दिवस। मिलते हैं किसी अगले दिवस के दिन, हम बात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे YouTube चैनल से। यदि आपको हमारे इस प्रकार के वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।